शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। राशि माता जी आप ही से बात कर रहे थे 5 PM वाली क्लास में, आप थी नहीं, बस लॉग इन कर ली थी, आप थी नहीं। आपको बोले जा रहे थे, आप सुन नहीं रही। एनीवेज क्या अंतर कर, अजीब सा लगता है। देखिए क्या है, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, कुछ लोग हैं, अभी भी कोई एक डिवोटी से बात हो रहा था, कुछ लोग हैं, आप लोग सोच के देख लीजिए, मुझे बस 2-3 मिनट और दीजिए, आप लोग सोच के देख लीजिए, अगर मैं नहीं रहूं तो आपका जीवन क्या रहेगा? ठीक है, समझ आ रहा है? थोड़ा सा अज्यूम करके देखिए। आई नो अज्यूम करना भी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, अज्यूम करके देखिए। तो देखो क्या है, हमको कुछ एक्स्ट्रा मत कीजिए, परंतु उस संबंध का तो वैल्यू कीजिए। राशि माता जी का कोई जीवन है ही नहीं, है ही नहीं, हम गारंटी से बोल रहे हैं, है ही नहीं। अब फिर मेरा सम्मान नहीं होगा तो गलत बात। चलिए कंटिन्यू करते हैं। और बहुत सारे डिवोटी हैं, बहुत सारे डिवोटी हैं, उनको बहुत अच्छे से एकदम समझ में आ चुका है, परंतु फिर भी सम्मान ना करें, उचित सम्मान ना होए, नहीं ठीक नहीं है, ठीक नहीं, ठीक नहीं। जीवित रहना तो बहुत दूर की बात है, मृत्यु से भी बदतर जीवन हो जाएगा। हम जानते हैं बहुत लोगों के लिए ये बात सत्य है। नहीं अच्छे से क्यों नहीं सुन पाओगे, अच्छे से क्यों नहीं सुन पाओगे? आपका जीवन किसके लिए? काम किसके लिए कर रही है? जी किसके लिए रही है? कुछ भी कार्य को कर रही है और उसके बाद बोलती है अच्छे से नहीं सुन पाओगी। मैं यही बोल रहा हूँ, जिनको ये बात रियलाइज हो जाए, सहजिया जैसा प्रवृत्ति है ये, हमको सहजिया से बड़ा दिक्कत, समझ में आ गया ना? जीवन मेरे लिए तो फिर मेरे कहे अनुसार करो ना। अरे देखिए, मेरे लिए कोई बोल दे मेरे लिए जीवन है, तो हम तो कृष्णा के लिए जीवन लगाएंगे, हमारे लिए क्या? ठीक है, आपको ये अनुभव हो गया ना, चलो, नहीं चलो तो फिर दिक्कत, बड़ा कष्ट है। हम देखते हैं लोग है ना, लोग स्वतंत्रता का ऐसा दुरुपयोग करता है, ऐसा दुरुपयोग करता है, असुर का कैसा प्रवृत्ति होता है सामने दिख जाता है। कृपया करके स्वतंत्रता का दुरुपयोग मत कीजिए। नहीं तो हम टफ हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, और आप सभी को पता है हम तो टफ हो सकते है ना। चलिए कंटिन्यू करते हैं, रियली सॉरी। हाँ हाँ बिल्कुल बोलिए, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। पर्यायवाची शब्द यत अर्थात जिसे ज्ञात्वा अर्थात जानकर, न अर्थात कभी नहीं, पुनः अर्थात फिर, मोहम अर्थात मोह, एवं अर्थात इस प्रकार, यास्यसि अर्थात तुम जाओगे, पांडव अर्थात हे पांडुपुत्र, येन अर्थात जिसके द्वारा, भूतानि अर्थात सभी जीव, अशेषाणि अर्थात संपूर्ण, द्रक्ष्यसि अर्थात तुम देखोगे, आत्मनि अर्थात परमात्मा में, अधो अर्थात या दूसरे शब्दों में मई अर्थात मुझ में। अथो अथो अर्थात या दूसरे शब्दों में। अनुवाद: और जब तुम इस प्रकार सत्य को जान लोगे तो तुम समझ जाओगे कि सभी जीव मेरे ही अंश हैं और वे मुझ में हैं और मेरे हैं। तात्पर्य: आत्म आत्म साक्षात्कार प्राप्त आत्मा से
या जो वस्तुओं को यथारूप जानता है से ज्ञान प्राप्त करने का परिणाम यह ज्ञान है कि सभी जीव परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंश और अंशी हैं। कृष्ण से पृथक अस्तित्व की भावना को माया, माँ अर्थात नहीं, या अर्थात यह कहा जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, कि कृष्ण केवल एक महान ऐतिहासिक व्यक्तित्व है और परम ब्रह्म निर्विशेष है। वास्तव में जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, यह निर्विशेष ब्रह्म कृष्ण की व्यक्तिगत ज्योति है। कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में सब कुछ के कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कृष्ण सर्व कारण कारण परम पुरुषोत्तम भगवान है। असंख्य अवतार भी केवल उनके विभिन्न विस्तार हैं। इसी प्रकार जीव भी कृष्ण के विस्तार है। मायावादी दार्शनिक गलत तरीके से सोचते हैं कि कृष्ण अपने अनेक विस्तारों में अपना पृथक अस्तित्व खो देते हैं। यह विचार भौतिक प्रकृति का है। हमें भौतिक जगत में यह अनुभव होता है कि कोई वस्तु जब खंडित रूप से वितरित की जाती है, अपनी मूल पहचान खो देती है। लेकिन मायावादी दार्शनिक यह समझने में विफल रहते हैं कि परम का अर्थ है एक जमा एक एक के बराबर है और एक घटा एक भी एक के बराबर है। यह परम जगत में होता है। परम विज्ञान में पर्याप्त ज्ञान के अभाव में हम अब माया से आवृत हैं और इसलिए हम सोचते हैं कि हम कृष्ण से पृथक हैं। यद्यपि हम कृष्ण के पृथक अंश हैं, फिर भी हम उनसे भिन्न नहीं हैं। जीवों का शारीरिक भेद माया है यह वास्तविक तथ्य नहीं है। हम सभी कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए हैं। माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके संबंधियों के साथ अस्थायी शारीरिक संबंध कृष्ण के साथ उसके शाश्वत पारलौकिक संबंध से अधिक महत्वपूर्ण था। गीता का संपूर्ण शिक्षण इस लक्ष्य की ओर निर्देशित है कि एक जीव उनके शाश्वत सेवक के रूप में कृष्ण से पृथक नहीं हो सकता और कृष्ण से पृथक एक पहचान होने की उसकी भावना को माया कहा जाता है। जीव परमेश्वर के पृथक अंश और अंशी के रूप में एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए है। उस उद्देश्य को भूलकर अनादिकाल से वे विभिन्न शरीरों में स्थित हैं, जैसे मनुष्य, पशु, देवता आदि। ऐसे शारीरिक भेद भगवान की पारलौकिक सेवा को भूल जाने से उत्पन्न होते हैं। लेकिन जब कोई कृष्ण चेतना के माध्यम से पारलौकिक सेवा में संलग्न होता है, तो वह तुरंत इस भ्रम से मुक्त हो जाता है। कोई भी ऐसा शुद्ध ज्ञान केवल प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से ही प्राप्त कर सकता है और इस प्रकार इस भ्रम से बच सकता है कि जीव कृष्ण के बराबर है। पूर्ण ज्ञान यह है कि परमात्मा कृष्ण सभी जीवों के लिए सर्वोच्च आश्रय है और ऐसे आश्रय को छोड़कर जीव भौतिक पहचान के विभिन्न मानकों के अंतर ऐसे आश्रय को छोड़कर जीव भौतिक ऊर्जा द्वारा मोहित हो जाते हैं, स्वयं को एक पृथक पहचान मानने लगते हैं। इस प्रकार भौतिक पहचान के विभिन्न मानकों के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं। हालांकि जब ऐसे मोहित जीव कृष्ण चेतना में स्थित हो जाते हैं, तो यह समझ जाना चाहिए कि वे मुक्ति के मार्ग पर हैं। जैसा कि भागवत में पुष्टि की गई है, मुक्ति ही हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के शाश्वत सेवक अर्थात कृष्ण चेतना के रूप में अपनी संवैधानिक स्थिति में स्थित होना। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखिए, हम लोग कैसे हैं? हम लोग अपना स्वतंत्र अस्तित्व जानते हैं। वी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट। हम स्वतंत्रता से जीते हैं। तो हमारा ये सोच लेना कि हम स्वतंत्रता से जीते हैं या स्वतंत्र हैं या कृष्णा से भिन्न हैं या कृष्णा से अलग होकर के कुछ कार्य कर सकते हैं, यही माया है।
हमारा अपना कुछ हो सकता है, यही माया है। भक्ति क्या है? कि कृष्णा पे आश्रित होना। कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं तुम्हें अपना निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है, फल प्राप्ति के अधिकारी नहीं हो। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2.47। सही है क्या? मैं देखता हूँ। अंग्रेजी दिखा दूंगा, हिंदी हाँ पहुंचाने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, अभी आने ही वाला है। नहीं, दूसरा अध्याय ये तो आ चुका है ना? हाँ, ये तो आ चुका है। तो ये देखिए कितना अच्छे से याद है। यू हैव द राइट टू परफॉर्म योर प्रेस्क्राइब ड्यूटी, यू आर नॉट entitled फॉर द fruit of the action. Never consider yourself to be the cause of result of your activities and never be attached to not doing your duty. एक काम करते हैं, मैं इसको यहाँ पे खोल ही देता हूँ। 2.47 पेज नंबर पहले कोई बता दे। 281 दिख रहा ना? 261 ओके। चलिए मैं वहां से लौट करके आता हूँ, है ना? तो हम लोग क्या है, माया के प्रभाव में हमको ऐसा लगता है हम स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। देखिए, तुम्हें अपने निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार प्राप्त है, किंतु कर्म के फल के लिए तुम पात्र नहीं। तुम काम तो करोगे, पर तुमको क्या मिलेगा वो मैं बताऊंगा। जैसे एक ऑफिस में हाँ सॉरी हाँ, यहाँ पे पूरा स्क्रॉल भी कर दिया, दिखा भी दिया, आप लोग देख नहीं पाए क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया था, सॉरी। तो जैसे ऑफिस में कोई काम करता है तो कैसा होता है कि हम जितना काम करेंगे उस हिसाब से फल मिलेगा। सही बात है ना? ज्यादा काम करेंगे ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, ऐसा काम करेंगे ऐसा रिजल्ट मिलेगा, वैसा काम करेंगे वैसा पैसा मिलेगा। नौकर वाला काम करेंगे नौकर वाला मिलेगा, मालिक वाला काम करेंगे मालिक वाला पैसा मिलेगा। सही बात। परंतु कृष्णा के साथ ऐसा नहीं है। कृष्णा के साथ ऐसा नहीं है। कोई एक झाड़ू लगाने वाला हो सकता है, उसको ज्यादा वैल्यू किया जाए। कोई विग्रह की सेवा कर रहा हो, वो पूर्ण हृदय से नहीं कर रहा, तो उसका कम वैल्यू किया जाए। ऐसा संभव है। तो कृष्णा क्या बोल रहे हैं? तुम अपना निर्धारित कर्तव्य करने का तो कर्तव्य का पालन करने का तो अधिकार प्राप्त है। अब निर्धारित कर्तव्य भक्त जो जो करता है अकर्म करता है, कृष्णा के लिए करता है, किंतु तुम कर्म के फलों के लिए पात्र नहीं हो। तुमको क्या मिलेगा वो मैं बताऊंगा। कृष्णा यही बात बोल रहे हैं, तुमको क्या मिलेगा वो मैं बताऊंगा। अच्छा, अपने आप को कर्मों के फल का कारण कभी मत समझो। अगर कुछ मिल गया है, जैसे तुमने बहुत मेहनत किया और तुमको पैसा मिल गया, तुम गाड़ी खरीद लिए, तो तुम ये मत समझो हमने अपनी कमाई से ये गाड़ी खरीदा है। समझ आया नहीं है? हमने अपनी कमाई से खरीदा, हमने इतना मेहनत किया। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? अपने कर्म किए तुमने, फल क्या मिलेगा वो तो मैंने बताया, और जो फल मिला तुमने क्या सोच लिया कि तुम्हारा फल है। तो कृष्णा क्या बोल रहे हैं? ये मत करो। अपने आप को अपने कर्मों के फल का कारण मत समझो। फल मिल गया है उसका कारण मत समझो कि तुम कर दियो, और अपने कर्तव्य को न करने के लिए भी आसक्त ना हो। अब ये जान करके कि तुम पे तुम्हारा अधिकार है ही नहीं, तो काम करना बंद मत करो। काम तो करना पड़ेगा। भगवत गीता निष्क्रिय होना नहीं सिखाता, भगवत गीता कर्मनिष्ठ होना सिखाता। सर्वोच्च स्तर पे वो कृष्णानिष्ठ होना सिखाएगा। क्योंकि अगर मैं उसको और सरल शब्दों में बोल दूं, अकर्मनिष्ठ, अब समझ में नहीं आएगा। भगवत गीता कर्मनिष्ठ होना सिखाता है, और अगर सर्वोच्च स्तर पे बोले तो अकर्मनिष्ठ होना सिखाता है। अकर्म मतलब कृष्णा के लिए कर्म, तो ये सिखाता है। तो भगवत गीता ये नहीं सिखाता काम मत करो, परंतु आपको अपना कार्य करने का अधिकार है। फल आपको क्या मिलेगा वो कृष्णा बताएंगे, आप मत बताओ। ज्यादा समझदार मत बनो, ठीक है? आपको काम करना है गुरु के लिए, है ना? आपको कार्य करना है कृष्णा के लिए। और देखिए, जब गुरु के लिए कार्य करेंगे तो क्या होगा? गुरु वही बात बताएंगे जो कृष्णा बोल रहे हैं, वही बात बताएंगे। परंतु क्या है ना, हम कृष्णा की मानते नहीं है। हम सब हो गए ढीठ। ढीठ मतलब समझते हैं ना?
है? हमको सुनना ही नहीं है, हमको कृष्णा का सुनना ही नहीं है, हमको कृष्णा के कहे अनुसार चलना ही नहीं है, कृष्णा की बातें माननी ही नहीं है, हमको नहीं माननी है। हम इस भौतिक जगत में रहने के लिए बड़े डिटरमिन्ड हो चुके हैं, इस भौतिक जगत में रहने के लिए बड़े आसक्त हो चुके हैं। हमको यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, तो हमको यहां से निकलना ही नहीं है। तो कौन निकलना चाहता है और कौन निकालना चाहता है? तो गुरु होता है। बाकी लोग निकलना नहीं चाहता है, बाकी लोग भगवान का नाम लेगा इस भौतिक जगत में सुव्यवस्थित रूप से रहने के लिए, कि हमारा जीवन अच्छे से चले, इसलिए भगवान का नाम लेंगे। गुरु का लक्ष्य होता है कि तुम भगवत धाम जाओ, हमारा लक्ष्य नहीं होता है। गलती से ये मत समझ लीजिएगा कि हमारा लक्ष्य। अभी जो क्लास में स्टार्टिंग में बात हो रही थी वो यही बात हो रही थी। जब अगर क्लियर हो जाए कि गुरु का लक्ष्य, गुरु ये है, अभी 4.34 कल पढ़ रहे थे, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु, तो पता चल जाए प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु ये है, हमारा जीवन गुरु के लिए है, फिर कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। फिर गुरु के मुख से जो बात निकला काम करो, गुरु के मुख से जो बात निकला काम करो, गुरु के लिए काम करो, दुनिया के लिए काम नहीं करो, संसार के लिए काम नहीं करो। गुरु संसार से काटते नहीं है, इस बात को समझिए। लोगों का ये विचारधारा है गुरु तो संसार से काटेंगे, नहीं। आपकी भौतिकता जैसी आप छोड़ोगे ना तो संसार से आप कटोगे, ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है, मैं स्वीकारता हूं। आप जैसे ही अपनी भौतिकता हटाओगे, जैसे ही गंदगी हटाओगे, आपके साथ लोग चिपकना कम कर देंगे। जैसे सपोज करें, होगा क्या, जैसे लोग बड़े हो जाते हैं ना, मामी मौसी चाची, है ना, तो बच्चे है ना बड़े चिपकते हैं, आगे आगे चिपकते हैं। परंतु क्या होगा, जैसे ही तुम सत्य बोलने लग जाओ, बच्चे थोड़े दूर भागने लग जाएंगे, नहीं चिपकेंगे, उस तरीके से नहीं चिपकेंगे। सच बात है। घर परिवार वाले ना बहुत आसक्त होते हैं, आप भगवान की बातें बोलना स्टार्ट कर दो, बोलना स्टार्ट कर दो घर परिवार वालों को, नहीं नहीं साथ देगा। अभी 5 PM वाली क्लास में बात कर रहे थे, अपने पति या पत्नी को ही वही बात बोलने लग जाओ, अगर पति पत्नी भगवत भक्त नहीं है, दृढ़ता से एकदम बोलने लग जाओ कि भगवान के कहे अनुसार ही करना है। जितना दृढ़ता, उतना ज्यादा आपसे मतांतर होने लग जाएगा। यही होगा, यही होगा। तो हम नहीं तोड़ रहे हैं। बात कैसा है, लोग अपनी भौतिकता से एक दूसरे को जोड़ रहा है। हम कह रहे हैं जोड़ना है तो कृष्णा से जोड़ो, भौतिकता से क्यों जोड़ रहा? भौतिकता से जोड़ने का अर्थ क्या है? माया से जोड़ना, माया जो नहीं है। प्लीज बुरा मत मानिए, जो भी हम जिस भी संबंध के लिए बता रहे हैं, थोड़ा ना ज्यादा आप एक्टिंग करते हो ना, आप वैसा करने का कोशिश करते हो ना जो आप हो ही नहीं, लोगों के सामने वो दिखाने का कोशिश करते हो ना, उस तरीके से एक्ट करने का कोशिश करते हो ना, है? सही बात है ना? झूठा जीवन को जीने का कोशिश करते हो ना, है? तो कृपया करके ये संबंधों में, भौतिक संबंधों में झूठा जीवन ना जिए। प्रोफेशनल लाइफ में हमको झूठा जीवन जीना होता है। तो अगर किसी को प्रोफेशनल लाइफ जीना है? हाँ, क्या? आर्थिक जीवन, प्रोफेशनल लाइफ को और क्या बोलेंगे? वो तो फाइनेंशियल लाइफ हो गया, आर्थिक जीवन है। कौन सा? ऑफिस वाला जीवन है? व्यावसायिक जीवन, है ना? ये हुआ ना? तो अगर आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, वहां पे जाकर के ऐसा दिखावा करना पड़ेगा, हम स्वीकारते हैं, क्योंकि सामने वाला भौतिकवादी है, तो हमको वहां पे जाकर के दिखावा करना पड़ता है, ये बात सही है। और भौतिकवादी के ही दृष्टिकोण से हमको सोचना पड़ता है, उसी के दृष्टिकोण से हमको काम करना पड़ता है, ये बात सही है।
तो वो बिजनेस में रहने दीजिए, वो जॉब में रहने दीजिए, बाकी सारे समय हमको ये जीवन नहीं जीना चाहिए। और वो जीवन जीते हुए भी हमको यही रहना चाहिए कि हम जीना तो सच्चाई जीवन चाहते हैं। जो सच्चा जीवन जीते हैं वो सच जानते हैं, सच जानते हैं कि हमारा कुछ नहीं है। लोग मालूम है, लोग यहाँ पे इस भौतिक जगत में अहंकार करता है। क्या अहंकार करने लगेगा? अंतिम में बोलने लगेगा कि हमारे भगवान, पहले बोलेगा हमारा परिवार है, पहले बोलेगा मैं, फिर बोलेगा हमारा परिवार, फिर बोलेगा मेरा देश, मेरा दुनिया, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो। अंतिम में बोलेगा चलो ठीक है, अब ये सब भी छुड़वा रहे हो तो मेरी देवी देवता, नहीं ये भी छुड़वा दोगे ठीक है, तो मेरे भगवान, मेरे कृष्ण। प्लीज समझिए, ये भी गलत बात। मेरे कृष्ण, आप अपना अस्तित्व जानते हैं? आप अपने आप को जानते हैं? मेरे मेरे कहने का अर्थ क्या है? आप अपने आप को शरीर को छोड़ करके कुछ जानते हो? आत्मा स्वरूप में रहते हो? तो मेरे कहां से हो गया? जब अपने आप को शरीर और शरीर के संबंधों में जानते हो तो मेरे कहां से हुआ? मेरे का अर्थ क्या है? इस शरीर का। वास्तव स्थिति यह है आत्मा का, परंतु हम आत्मा स्वीकारते नहीं। इसलिए सही तरीका क्या है? सही तरीका यह है, भगवान के हम, कृष्णा के हम है, गुरु के हम है। हमारे गुरु नहीं, गुरु के हम। दोनों में अंतर है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है? तो हम अपने पे अधिकार छोड़ दें और कृष्णा पे अधिकार, जाने की कृष्णा का अधिकार, हम अपने पे अधिकार छोड़ दें और जाने की गुरु का अधिकार। तो जब अधिकार है तो गुरु के कहे अनुसार चलो, कृष्णा के कहे अनुसार चलो। कौन सी स्वतंत्रता? कौन सी स्वतंत्रता? अब कहां से स्वतंत्रता आई? स्वतंत्रता का अर्थ है कि हम भगवान कृष्ण की बातों को मानना ही नहीं चाहते। वी आर एनवियस ऑफ कृष्ण। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? वी आर एनवियस ऑफ कृष्ण है। गुरु जी, हम अपने शरीर, अपनी भौतिकता से इतने आसक्त क्यों हैं? क्योंकि इसी कारण से तो हम कृष्णा को छोड़ करके आए। यही तो सौदा हुआ था, सौदा, कि कृष्णा के प्रेम को छोड़ो, ये मिल जाएगा तुमको। और तुमने बोला हाँ ठीक है, हम ले लेने के लिए तैयार। अब सोच के देखिए, इसके लिए आपने कृष्णा का प्रेम छोड़ दिया। ऐसे भौतिक विकारों के लिए, धन, ज्ञान, बल, यश, सौंदर्य के लिए कृष्णा का प्रेम छोड़ दिया। तो अब जो चीज लेकर के आए हो उस पर अहंकार तो करोगे, अहंकार तो करोगे, उसमें आसक्त तो होगे। स्वाभाविक बात, स्वाभाविक बात। तो इस जगत में आने के बाद लोग अहंकार करता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो अब कैसे छूट सकता है? आप गुरु के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठावान रहे, जैसा जैसा बोले वैसा वैसा करे, तभी वो बचा सकते हैं, नहीं तो कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं बचा सकता आपको, यही बात लिखा हुआ क्या? और तुम इस प्रकार सत्य जान लोगे। गुरु के पास जाओगे, उनसे जिज्ञासा करोगे, उनकी सेवा करोगे, तो तुम क्या करोगे? सत्य जान लोगे। और तुम समझ जाओगे कि सभी जीव मेरे अंश है। ऐसे नहीं समझोगे। अभी सपोज कीजिए कोई गुरु के प्रति शरणागत नहीं है और ये बात सुन लेता है कि सब कोई कृष्णा के अंश है। समझिए इस बात को। आई नो काउंटर इंट्यूटिव लगेगा, सुन करके विरोधी लगेगा, लगेगा कि उल्टा ही बात बोल रहा है, परंतु समझिए, चला करके बोल रहा हूं। चाहे आप कान से सुन लोगे, बुद्धि से स्वीकार कर लोगे, परंतु हृदय से वो अनुभव नहीं करोगे कि सब कोई कृष्णा के अंश है, नहीं करोगे। अभी ये बात समझ में आई? जब तक कोई गुरु के प्रति समर्पित ना हो
जब तक कोई शुद्ध भक्त के प्रति समर्पित ना हो, सुन जरूर लेंगे, हो सकता है बुद्धि से स्वीकार भी कर लेंगे, परंतु समर्पण नहीं करेंगे, करेंगे ही नहीं। तो क्या बोल रहे हैं कृष्णा? तुम समझ जाओगे कि सभी जीव मेरे अंश हैं और वे मुझ में है। तो सभी जीव का अस्तित्व किससे है? कृष्णा से है, और कृष्णा में ही स्थित है, और वे मेरे हैं। तो वो कृष्णा के विद इन भी है, विदाउट भी है, अंदर भी है, बाहर भी है। कृष्णा हमारे हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, और कृष्णा बाहरी रूप से सारा जो भी प्रकृति है उसके भी क्रिएशन में वही है। सारा ब्रह्मांड का किससे किससे उद्भूत है? किसकी शक्ति है? भगवान कृष्ण की। तो वो किसका है? वो भी कृष्णा का। हमारे हृदय में कौन है? वो भी कृष्ण। अंदर भी कौन है? वो भी कृष्ण। बाहर भी कौन है? वो भी कृष्ण। ये कौन स्वीकारेगा? हृदय से कौन स्वीकारेगा? जो समर्पित होगा वही स्वीकारेगा। देखिए, पूछा जा सकता है कि तो क्या था? कोई तो एक बहुत अच्छा सा बात था। हाँ। परम ज्ञान से, परम ज्ञान में पर्याप्त ज्ञान, परम विज्ञान में पर्याप्त ज्ञान के अभाव में, हाँ, हम माया के आवृत्त होते हैं, इसलिए सोचते हैं हम कृष्णा से पृथक पृथक है। हम कृष्णा से पृथक। कुछ तो एक बहुत अच्छा सा प्रश्न था, मुझे लग ही रहा था कहीं मिस ना हो जाए। अच्छा चलिए, मैं क्वेश्चन को रिफॉर्म कर देता हूँ, है ना? रीमेक कर देते हैं, फिर से बना देते हैं कुछ अच्छा सा, कुछ कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ है, पूर्ण ज्ञान यह है कि परमात्मा कृष्ण सभी जीवों के लिए सर्वोच्च आश्रय है। ऐसे आश्रय को छोड़कर जीव भौतिक ऊर्जा के द्वारा मोहित हो जाता है, स्वयं को एक पृथक पहचान मानने लगता है। तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे? अभी हम लोग देख रहे थे कि अर्जुन रो रहे हैं, अर्जुन रो रहे थे ना? तो अपने आप को शरीर जान रहे थे ना? सभी शारीरिक संबंधों को जान रहे थे ना? अपने आप को आत्मा नहीं स्वीकार रहे थे ना? है? सही बात है ना? अपने आप को आत्मा नहीं स्वीकार रहे थे। सारे कष्ट का कारण क्या था? तो अपने आप को आत्मा नहीं स्वीकारना। तो क्या वो भौतिक ऊर्जा से मोहित हो गए थे? भौतिक ऊर्जा से मोहित हो गए थे? हैं? भौतिक ऊर्जा से मोहित हो गए थे? बात वही बताएंगे जो बताना था, परंतु रास्ता दूसरा सा। हाँ चलिए, समझ जाइएगा आप लोग। हाँ, भौतिक ऊर्जा से अर्जुन मोहित हो गए थे। देखिए वो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, अर्जुन भौतिक ऊर्जा से मोहित नहीं हुए थे, परंतु वो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्या सेट कर रहे हैं? वो इस प्रकार से दिखा रहे हैं कि भगवान के अगर आश्रय नहीं रखो, भगवान की बातों को छोड़ दो, भौतिक ऊर्जा से फिर मोहित हो जाते हो और अपने को शरीर के रूप में जानने लगते हैं। तो जो हम अपने आप को शरीर के रूप में जानते हैं, उसका अर्थ है कि हम भौतिक ऊर्जा से प्रभावित हैं, हम कृष्णा से प्रभावित नहीं है, हमको कृष्णा की बातें अच्छी नहीं लगती, हमको भौतिक प्रकृति की बातें अच्छी लगती है, हमको माया की बातें अच्छी लगती है।
तो जिसको माया की बातें अच्छी लगती होगी उसको प्रेम अच्छा नहीं लगेगा, प्रेम से दूर चला जाएगा, सत्य से दूर चला जाएगा, अहंकार में स्थित हो जाएगा। समझ आ रहा है? जब ऐसे अहंकार में स्थित हो जाएगा तो धीरे धीरे क्या करेगा, स्वतंत्र रूप से डिसीजन लेने लग जाएगा। कृष्णा बोल रहे हैं तुमको अपना कर्म करने का अधिकार है, फल प्राप्ति के अधिकारी नहीं हो। परंतु एक जो स्वतंत्र रूप से थोड़ा सा भी कुछ डिसीजन लेने लग गया, थोड़ा सा भी कुछ बात चलाने लग गया, अपनी बात करने लग गया, वो क्या करेगा, वो माया द्वारा भ्रमित हो जाएगा, अपने आप ही को स्वामी समझ लेगा। ये जो ब्लू येलो में हाईलाइटेड लिखा हो, कोई भी ऐसा शुद्ध शुद्ध ज्ञान केवल प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से ही प्राप्त किया जा सकता है, और इस प्रकार भ्रम से बचा जा सकता है कि जीव कृष्णा के बराबर है, जीव कृष्णा के बराबर। तो जीव कृष्णा के बराबर है कब कब स्वीकारता है, जब अपना स्वतंत्र अस्तित्व देखता है। समझ आ रहा है? जब कोई अपने आप को स्वतंत्र देखेगा तो क्या करेगा, स्वतंत्र देखेगा तो धीरे धीरे अपने आप ही स्वामी जान लेगा, उसको स्वामी बनाने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही स्वामी बन जाएगा। आप लोगों से सुनते हैं ना, मैं अपना काम खुद कर लूंगा, है ना, मैं अपने लिए खुद पैसा कमा लूंगा, मैं अपना जीवन खुद जी लूंगा, मैं अपने लिए खुद देख लूंगा। तो ये खुद क्या है, ये खुद क्या है, ये स्वयं क्या है, क्या है, शरीर और शरीर का संबंध। तो ये क्या है, ये भौतिकता है, ये क्या है, ये माया है, ये क्या है, काल्पनिक विचार है, ये क्या है, कृष्णा से भिन्नता है, कृष्णा से स्वतंत्रता है, ये क्या है, कृष्णा की सत्ता को नहीं स्वीकारना है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? स्वतंत्रता क्या है कि हम कृष्णा की सत्ता को नहीं स्वीकारते, ये क्या है, हम कृष्णा के प्रति समर्पित नहीं होते, और ये क्या है, हमको कृष्णा की बातें नहीं माननी। तो ये क्या है, हम कृष्णा से स्वतंत्र हैं। तो क्या है कि हम कृष्णा, हम ही स्वामी, यहां पे मेरा चलेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? देख रहे हैं, एक जो थोड़ा सा स्वतंत्र विचारधारा रखने से हम कहां से कहां तक पहुंच जा रहे हैं। सब कोई देख रहा है, समझ में आ रहा है, सभी को अनुभव हो रहा है। हम अपने आप को स्वामी मान लेंगे। जो गुरु के प्रति समर्पित नहीं होगा, कृष्ण के प्रति समर्पित नहीं होगा, वो अपने आप को स्वामी मान लेगा, माया द्वारा प्रभावित रहेगा और हमेशा भ्रमित रहेगा। तो यही समझेगा जीव कृष्णा के बराबर है, हम तो कृष्णा के बराबर हो गए जी। तो जो प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के चरणों में गिरा हुआ नहीं रहेगा, वो ऐसे ही करेगा। कृष्णा के चरणों में गिरा हुआ रहना बहुत मुश्किल है, नियरली असंभव, करीब करीब असंभव। तो गुरु के चरणों में गिरे रहिए, गुरु जैसे जैसे बात बोल रहे वैसे वैसे पालन कीजिए, नहीं तो क्या होगा, अपने आप को आप कृष्ण ही मान लोगे, भगवान ही जान लोगे, अब फिर कल्पना करते रहोगे और कोई नहीं बचाने वाला रहेगा। तो जो गुरु के प्रति समर्पित नहीं है, एकदम क्लियर डेफिनेशन जान लीजिए, जो गुरु के प्रति समर्पित नहीं है, पता होने के बाद, और यही मेरा ऑब्जेक्शन था क्लास स्टार्ट होते समय जब ये बात हुई थी, तो यही बात कर रहे थे। जब पता चल गया कि गुरु के प्रति समर्पित हो, तो फिर स्वतंत्रता कहां से आई, क्यों लाया? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो ये व्यक्तिगत नहीं था, ये सैद्धांतिक, ये सैद्धांतिक। तो फिर वही जान लोगे, हम गुरु का गुरु बन गए, हम कृष्णा से ऊंचा बन गए, हम हमारे पे कृष्णा का नियम नहीं लगता, वही वही जान लोगे। ऐसे लोग होते हैं फिर नाम जब छोड़ देते हैं, फिर भक्ति छोड़ देते हैं, फिर चैंटिंग छोड़ देंगे, तो क्या क्लास सुनना छोड़ देंगे, कृष्णा को लक्ष्य बनाना छोड़ देंगे, होता है, हमने बहुत देखा। पकड़ पकड़ के लाते हैं, समझाते हैं, परंतु समझ जाइए, समझ जाइए, जीवन को बर्बाद मत कीजिए, जीवन का नाश मत कीजिए, सब खराब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और उठता है कि जब अर्जुन, ये बात देखिए, ये बात तो हम स्वीकार कर लिए कि अर्जुन क्या कर रहे हैं, अर्जुन तो एक एक्टिंग कर रहे हैं, अपने आप को मोहित होने का एक्टिंग कर रहे हैं,
और मोहित होने के कारण ही शरीर और शरीर के संबंध देख रहे हैं, तो शारीरिक संबंधों को देख रहे हैं, तो सामने परिजनों को देख रहे हैं। तो इसीलिए कृष्णा जो बोल रहे हैं युद्ध करने का, या कृष्णा जो बताना चाह रहे हैं, उससे उसको जब तक नहीं जानते हैं तो फिर क्या होता है, या फिर नहीं जानने का नाटक करते हैं तो फिर क्या होता है, तब तक वो रोते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। पर ये क्या है? देखिए, एक भक्त जो होता है ना, और एक भौतिकवादी, एक भक्त होता है, एक भौतिकवादी होता है। तो भौतिकवादी जो होता है ना, वो भौतिक प्रकृति पे आश्रित होता है, कहने का अर्थ है माया पे आश्रित होता है। और भक्त जो होता है वो कृष्णा पे आश्रित होता है। तो दोनों पे ही माया देवी कार्य करती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट कीजिएगा। दोनों पे ही माया देवी कार्य करती है। माया देवी का दो रूप है, योग माया और महामाया। जो भक्त होता है उस पे योग माया कार्य करती है, और जो भौतिकवादी होता है उस पे महामाया कार्य करती है। महामाया जो कार्य करती है वो कृष्णा के विरुद्ध ले जाती है, और जो योग माया कार्य करती है वो कृष्णा के निकट ले जाती है। कृष्णा के सहयोग के लिए जो कार्य होता है वो करवाती है। तो अर्जुन यहाँ पे रो रहे थे, अर्जुन अपने आप को कृष्णा के लिए दे दिए। तो अब जब ये रो रहे थे तो वो रियल ही दिखाई दे रहा था। ये वैसा ही है जैसा इस जगत में कोई संबंधियों के लिए रो रहा हो, वैसा ही दिखेगा, देखने से आंखों से वैसे ही दिखाई देगा। परंतु एक भक्त पे महामाया कार्य कर ही नहीं सकती है, योग माया कार्य करेगी। तब जब योग माया कार्य कर रही है तो उस प्रकार से वो दिखता हुआ तो रोता हुआ तो दिखाई देगा, परंतु वो वास्तव में क्या है, वो कृष्णा के प्रेम में लीन। यहाँ पे एक बात महत्वपूर्ण है, इसी बात को हम दूसरे दृष्टिकोण से देख सकते हैं कि दो प्रकार की शक्ति है, भद्रा और सुभद्रा। तो सुभद्रा जो है वो आध्यात्मिक स्तर की। आप लोग जानते हैं बलराम, हाँ, जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा मैया, है ना। तो सुभद्रा मैया कौन है? कृष्णा की बहन, है ना, बलराम जी की बहन। तो वो क्या है? वो सुभद्रा है, और वैसे ही है भद्रा। भद्रा को दुर्गा देवी या माया देवी वो भी बोला जाता है। तो माया का प्रतिपादन तो करती हैं, इल्यूजन वो फैलाती तो है, परंतु फिर भी अगर कोई आसुरी गुण में ही स्थित रहना चाहता है तो उसका भी अंत करती है। देखते हैं ना, काली देवी अंत करती है, तो भद्रा अंत करती है। सुभद्रा क्या करती है? वो प्रेम प्रेम प्रसार करती है। तो ये तो विकल्प आपके पास है कि प्रेम का मार्ग चाहिए कि दर्द का, परंतु भद्रा या सुभद्रा, योग माया या महामाया, दोनों में से एक तो मिलेगी। तो आ रहा नहीं आ रहा? तो हम तो कह रहे हैं कृष्णा के प्रति समर्पित रहो, कृष्णा के कहे अनुसार कार्य करो। कहां माया के महामाया के चक्कर में पड़ रहे हो, फंस जाओगे। योग माया के चक्कर में रहो, हैं। और जब कृष्णा के प्रति समर्पित रहोगे तो अपने आप ही योग माया अपना कार्य करेंगे। जिस प्रकार से यशोदा मैया जब कृष्णा के मुख में ब्रह्मांड को देखती हैं तो यशोदा मैया पे योग माया कार्य करती है, महामाया कार्य नहीं करती है। भ्रमित हो जाती है ना उसके बाद, तो वो योग माया कार्य करती है। भूल जाती है ना, वो योग माया कार्य करती है। वृंदावनवासी सब कृष्णा को भगवान नहीं स्वीकारते, किसके कारण? योग माया के कारण। नहीं तो सत्य देखने के बाद सबको भगवान स्वीकार कर लेगा, सबको बस समर्पण ही करते रहेगा। भगवान वैसा नहीं चाहते। समर्पण करो परंतु हृदय से समर्पण करो, समर्पण करो परंतु प्रेम व्यापार करो। तो जब आप भक्ति करते रहेंगे तो आप पे योग माया कार्य करेगी, परंतु करो तो, मैं तो भक्ति कर ही नहीं रहा, मैं तो गुरु के आज्ञा अनुसार चल ही नहीं रहा। पहले वैदिक भक्ति करेंगे फिर प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति होगी तब जाकर के
है, महामाया योग माया काम करेंगे, नहीं तो तब तक तो महामाया के चक्कर में है अपना जीवन बर्बाद कर लिए। देखिए एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर बातें करते रहते हैं और बोलते हैं माया देवी का प्रभाव के कारण सब भ्रमित हो रहा है, माया देवी माया देवी माया देवी माया देवी। तो जब भी माया देवी कहते हैं उसका अर्थ महामाया ही होता है। हम लोग योग माया की बात करते ही नहीं है, बहुत रेयरली करते हैं, ठीक है, कभी नहीं करते हैं, बहुत बहुत कम करते हैं। वो भक्तों पे ही प्रभाव करती है योग माया, ठीक है, नहीं तो सब महामाया ही, ठीक है। आई होप ये सारी बातें समझ में आ रही हो, है ना। और कृपया करके भ्रमित मत होइए, क्यों नहीं सत्य को स्वीकारते हैं, क्यों काल्पनिक विद्या में स्थित, सही जानिए, सही के अनुसार कार्य कीजिए। कहाँ से मुश्किल है, मुझे तो कोई मुश्किल नहीं दिखाई देती। परंतु अगर आध्यात्मिक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के चरणों में गिरे नहीं रहोगे तो होगा ही ऐसा, होगा ही ऐसा कि आप महामाया के चक्कर में फंसे रहिएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा आप क्या गलती कर रहे हो। महामाया ऐसे ही जीवन बर्बाद करा देगी, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। यही होना ही, सबके साथ यही होना। अगर कोई डेडिकेशन से भक्ति नहीं कर रहा है, आप लोग याद कर लीजिए, जब आप डेडिकेशन से भक्ति 1 साल 2 साल 5 साल ऐसे ही बर्बाद हो जाता है, ऐसे ही खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता, है ना, होता है ना। अपने को या दूसरे को देखा है ना, है, बहुत बहुत वर्ष ऐसे ही खत्म हो जाता है, और लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, लगता है शुद्ध है, लगता है सही रास्ते चल रहे हैं, पर चलते नहीं। क्यों? क्योंकि महामाया हमको ऐसे ही मूर्ख बना रही। या तो गुरु के शरणागत रहो, नहीं तो महामाया तो तुमको मूर्ख बनाने के लिए है ही है, वो अपना काम करेगी। तुम अपना काम करो ना करो, वो अपना काम करेगी, तुम अपना देख लो, करना है नहीं करना वो तुम अपना देख लो, महामाया तो अपना काम कर रही। आई होप सभी को सारी बातें समझ आई है। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से फिर भी कैसे जिज्ञासाएं हम बोलेंगे, जिनकी को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें। अश्लेष माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नाम श्री हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ जी, गोपाल भक्तदास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद की जय रामाई यमुनामयी वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वार वृंदावन धाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय सभी भक्तों की जय हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा। अभी पहले कीर्तन करें फिर कंटिन्यू करते हैं, और जो भी जिसकी भी जिज्ञासा हो लास्ट में लेंगे। वृंदावन रमण